ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. विटामिन B12 की कमी या थायराइड की कमी केवल शहर वालों को ही नहीं, गांव वाले पेशेंट को भी देते हैं। और लगभग 30 से 35 से 40 के बीच में दिखती है। जॉइंट पेन, कलाई में दर्द, कोहनी में दर्द, गर्दन कंधे में दर्द, शोल्डर में, यहाँ नॉर्मली हम लोग ये भूल कर अपने जीवन की दिनचर्या बनाते हैं कि हमें कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं होगा, शरीर है तो सब कुछ होगा, ये ध्यान रखिए। आप सोचते कि शरीर है, और ये भी बता दें आपको, केवल योग करने से लाभ नहीं होगा, हमें आहार पर भी बहुत ध्यान देना है। केवल योग ही हेल्प नहीं करेगा, अब तो आपकी दिनचर्या संपूर्ण, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण वो सब कुछ चीजें करती हैं जो हमारे द्वारा रचित होती हैं या हमारे द्वारा रिस्पॉन्स की जाती हैं, हमारे द्वारा व्यवहार की जाती है, हमारे द्वारा देखी जाती है, सुनी जाती है, बोली जाती है, कही जाती है, महसूस की जाती है। वो सब कुछ हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले, हमारा संपूर्ण कर्म हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसी प्रकार से योग आपके जीवन का तब निर्माण करता है जब आप योग की धरा पर, योग की धुरी पर योग को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना लेते हैं। केवल 1 घंटे का योग नहीं, अभी तो आप संपूर्ण जीवन ही आपका योगमय हो जाए, ध्यानमय हो जाए, तपमय हो जाए। ये ध्यान रखेंगे हम, तब हमें लाभ। लगातार दूसरी बड़ी बात, आपने देखा होगा बहुत से लोग इस प्रकार से बैठे,
या ऐसे खड़े रहते हैं या फिर शोल्डर उनके नीचे की तरफ बैंड रहते हैं, ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं होता, सोचने समझने की क्षमता भी उनकी कम हो जाती है, चीजें बर्दाश्त करने की क्षमता भी उनकी कम होती है। इसलिए क्या करेंगे, अपने शोल्डर को इस प्रकार से हमेशा जब भी रहना है तो इस प्रकार से रखिएगा, तो आपकी समझ बढ़ेगी, ठीक है, और साथ में आप अच्छे प्रकार से रिस्पॉन्स कर सकते हो। Inhale. लगातार खिंचाव कीजिएगा, ऐसे रहना बेटा। पीछे हिप्स रोक के रखो, पीछे हिप्स रोक के रखो, ये खिंचाव है, ज्यादा आया आया करूँगा। पीछे हिप्स रोक के रखिए, सामने थोड़ा सा चेहरा सीधा कीजिएगा। ये खिंचाव जो है बस ये भी खिंचता है बहुत ज्यादा। हाँ, ये पूरा खींचेगा आपको, ठीक है, हाँ पूरा खिंचाव होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सब पर भी हमें काम है। पुनः स्वागत है आपका भैया। चलिए, मन बनाया दोबारा से, क्योंकि दोबारा से स्वयं को तैयार करना बहुत मुश्किल बात होती है। इस प्रकार से बच्चा अगर कोई क्लास में फेल हो जाए, हाँ भैया, हाँ हाँ, तो फिर वो आते आते बहुत देर हो जाती है। बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाए तो उसको पुनः तैयार करना बहुत बड़ी बात होती है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति रोगी हो जाए, पुनः तैयार खड़ा होना, स्वस्थ होना बहुत बड़ी बात होती है। इसी प्रकार से कोई काम आप नियम पूर्वक कर रहे हो और वो अगर बीच में ब्रेक हो जाए तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोग पुराने हो, पता है। हाँ, ये लगातार आ रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, अकेले व्यक्ति के पास बहुत जिम्मेदारी होती है, तो मुश्किल हो जाता है। क्या करें, देर आए दुरुस्त आए। अपसाइड, साथ में भी ये सेशन प्रारंभ हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि तो मैं अभी कलाई की दर्द की बात कर रहा था, विटामिन B12 की बात कर रहा था, D3 की बात कर रहा था। तो सूरज की रोशनी में बैठना थोड़ा बहुत अवश्य चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो सूर्य को अर्घ देते समय चला जाए, ठीक है, या अभी बैठ जाए। और सुबह शाम की तो हमने पूजा इत्यादि भी बताई है। और ये 2026 सूर्य का वर्ष है, तो सूर्य के जितना आप नजदीक रहेंगे, सूर्य की रोशनी जितनी प्राप्त करेंगे आंखों को, स्किन को, उतनी बहुत अच्छी आपको सूर्य का आशीर्वाद, सूर्य ग्रह मजबूत है। सूर्य से पहले उठना है, ये ध्यान रखना, अगर अपना सूर्य ग्रह भी प्रबल करना तो पीठ कर कर बैठ जाइएगा, सीधी आप मत लीजिएगा रोशनी उसकी। प्रातः काल बैठेंगे तो सामने से भी ली जा सकती है, इन द सेंस के कम से कम कपड़े हों आप,
शॉर्ट पहनिए या फिर जो भी आपको अपने घर में आप इजी टू हो जाए, रिलैक्स हो जाए, वैसे बैठिए। दर्द होने लगा, रिवर्स करना था, 10 करना था, क्लॉक 10 एंड। तो ज्वाइंट पेन के लिए एक तो सूरज की रोशनी चाहिए, दूसरा हमने जेल बॉल बताया है, ऑर्डर अभी नहीं करिए तो भैया अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जो भी और कुछ है मुझे जानकारी नहीं, वहां से आप ऑर्डर कीजिएगा, या बरेली मुरादाबाद कहीं जाते हैं वहां से जेल बॉल ऐसे करके जहां पर भी आप अपने काम कर रहे हो 2 बॉल मंगाइएगा। अगर दोनों हाथ फ्री होंगे तो दोनों एक साथ दबा लेंगे, टाइम बच जाएगा। तो जेल बॉल एक तो ऑर्डर कर दीजिएगा, उसको आप स्क्वीज करते रहिएगा, प्रेस करते रहिएगा, दिन भर में 50 से 100-200 बार तक किया जा सकता है। दूसरी बात, मैं बकरी के दूध की बात हमेशा करता हूँ। आपके शरीर में दर्द है, शरीर में कमजोरी है, लीवर से रिलेटेड कोई इशू है, डॉक्टर मना कर देते हैं बकरी दूध नहीं पीना है, आपको सूजन हो जाएगी, लीवर में आपको सूजन हो जाएगी, बताइए। जबकि लीवर के फंक्शन को ठीक करने के लिए बकरे का दूध बहुत अच्छा होता है। और शुगर में मैं बताया आपको ऊंटनी का दूध, ये अलग अलग औषधियां हैं, औषधि के रूप में लेना है। ऐसे थोड़ी है कि बकरी में एक पेशेंट आया तो बोला कि बकरी में बहुत गंध आती है, बकरी में गंध आती है, अब देखो पता है क्या, मुझे ये जो अखिलेश यादव की जो चीजें थी ना कि गांव में डेयरी खुल गई, इससे सत्यानाश हो गया। उसकी वजह ये है कि सब दूध मिक्स हो जाता है, भैंस का नहीं रहता है, गाय का नहीं रहता है, उसमें बकरी का भी आ रहा है, पता नहीं किस किस का डाल रहा है। उनको फैट चाहिए केवल, और गांव वालों को अपना दूध बेचना। अब क्या होगा, बड़े लेवल पर जाएगा दूध, इकट्ठा होकर एक किसी गांव से जाएगा, अगर 2-3 डेयरी हैं तो कुंटलों जाएगा, और कुंटलों जाकर बिसौली नगर से जाएगा, मतलब कस्बे से जाएगा, शहर से जाएगा, तो 1000 ही कुंटल हो जाता है। और किसी फैक्ट्री में तब जाता तो वही है, वो सब गड़बड़ होगा, सब मिक्स हो गया, फिर आपको थैली में मिल कर कौन सी बड़ी बात कर ली है, डायरेक्ट पीते ना गाँव में, सीधी सी सोचने वाली बात। हमें पैक चाहिए, रिवर्स। तो बकरी का दूध बहुत अच्छा है, कम से कम 15 दिन पी लेना चाहिए। और जब भी लगे कि वीकनेस हो रही है, कमजोरी हो रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, आलस आ रहा है, उठा नहीं जा रहा है, या थकान बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, तो भैया बकरी का दूध 15 दिन के लिए तुरंत रख लें, ये ध्यान रखें। चेहरा सीधा रखिए, स्थिर रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, इनहेल अगेन, अंतःकुंभक, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं भी कह रहा था, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो, आपका मस्तिष्क तेजी से काम करे, तो उसके लिए प्रयास कीजिए शोल्डर नीचे ना हो, आपकी शोल्डर पीछे की तरफ हमेशा रहे। चाहे आप कोई कार्य कर रहे हैं, घर पर हैं, बाहर हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, तो प्रयास कीजिएगा या तो आपकी शोल्डर पीछे की तरफ। और सबसे बड़ी बात है, आपकी लंग्स बहुत अच्छा काम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है जब हमारे शोल्डर पीछे की तरफ। ये बड़ी इंटरलॉक। एक हाथ मध्य जांघ पर, दूसरा हाथ चेहरा इस तरह दबाव पूरा डालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
पूरा ताकत लगाइएगा, चिन हल्की से ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बिल्कुल कान से लगाने का प्रयास कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो उसके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से होते हुए इनहेल और एक्सहेल करते हुए कम बैक करेंगे। अगेन रिवर्स, इनहेल और एक्सहेल करते हुए कम बैक। किधर दर्द है बताओ? किधर दर्द है? देखो मैंने एक्यूप्रेशर बताया हुआ है आपको। गर्दन में दर्द है तो यहाँ ठीक है। तो अभी क्या है, एक तो तकिया आप ठीक प्रकार से लगाना सीख लीजिएगा। जब हम करवट लेंगे तभी तकिया लगाना सीखिएगा। बिल्कुल गहरी नींद में हो तब भी हट जाता है तकिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो तकिया साइड से जब लेटे तभी लगाइएगा, पीछे लेटे तो बिल्कुल मत लगाइएगा, आगे लेट रहे हैं तो बिल्कुल मत लगाइएगा। और लेटने का सबसे बढ़िया तरीका आपका साइड में ही होता है, लेफ्ट साइड सबसे बेटर है। ठीक है, पाचन तंत्र आपका बहुत अच्छे काम करता है, इसलिए आप एक तो वो काम करेंगे। दूसरा काम आप क्या करेंगे, आपके सपोज दैट ये अंगूठा है, ठीक है, आपके ये गर्दन है, ये पतला पतला जो हाथ में आ रहा है, देख रहे होंगे आप, तो ये पतला पतला है। कोई भी ऑयल ले लीजिए, कोई चिकनाट ले लीजिएगा। आपके सपोज दैट आपके इस साइड में दर्द है तो अंगूठा हमारा ये वाला काम करेगा, इधर साइड में, समझ में आया ना। अगर लेफ्ट हैंड है आपका और राइट तरफ दर्द हो रहा है तो इसका ये वाला पोर्शन काम करेगा। तो यहाँ आप ऐसे करके हल्का सा अपने टिप से लेकर ऐसे हल्का सा रब करेंगे, बस ठीक हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए तो। और आपको बता दें, मेथी दाने ले लीजिएगा। मेथी दाना ये भी ना कर पाए तो मेथी दाना आप टेप में ले लीजिए, डॉक्टर टेप आता है कागज वाला। आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये ज्यादा भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, पूरे पे चिपका लीजिएगा और उसके बाद टेप कर लीजिएगा बस। ना 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 ना, दोनों है। लेफ्ट हैंड में राइट हैंड ये हो गया, ये बाहर की तरफ आ गया, ऐसे ही इसमें राइट ये हो गया, चेंज हो गया ना इसमें। ये एक्यूप्रेशर काम करेगा, बहुत तेजी से काम करने वाला। दोनों चीज मैंने आपको बता दी और 3 तरीके बताए, ठीक है। तो सोने का तरीका ठीक रखिएगा, पोस्चर ठीक रखिएगा, ये ठीक है। चलिए, दोनों हाथ जान के रखिएगा, पानी अंदर की ओर। और ये वाला अभ्यास बहुत अच्छा है, गर्दन में दर्द हो तो ये अभी हमेशा कीजिएगा। सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, सांसों की दिक्कत हो रही है, अस्थमा की दिक्कत हो रही है, ब्रेन कम काम कर रहा है, लंग्स कम काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या करना है, ये श्वास भरने से आपके ब्रेन को ऐसा लगेगा जो नहीं कर रहे हैं उनको चक्कर सा आएगा। क्यों? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई थी ब्रेन तक। और आप रेगुलर करेंगे तो ब्रेन आपका प्रॉपर काम करेगा और हम अच्छे से रिस्पॉन्सिबल मतलब हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे से बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। शुगर भैया कितनी रह रही है आपकी? नॉर्मल रह रही है, ठीक है। बीपी कितना रह रहा है भैया? 160 रह रहा है। खाना कितने बजे हो रहा है शाम तक? लेट हो रहा है। बीपी नॉर्मल करना है, सबसे अच्छी औषधि यही है, भोजनांत विषमवारी, भोजन के बाद पानी मत पीजिएगा। और पाचन हमारा नहीं हो पाता है, इसलिए हमें बीपी की प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी बात बता दो,
अगर डाइजेशन पावर आपकी ठीक है तो बीपी होगा ही नहीं। और बीपी जब हाई होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बने रहते हैं, जिसका कॉन्टिन्यूसली बीपी हाई रहता है, पैरालिसिस अटैक आने के चांसेस बने रहते हैं, हार्ट के इश्यू बने रहते हैं। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा कि शाम के बाद भोजन जहां पर भी है वहां मंगा लीजिए, बढ़िया रहेगा। सर्वेंट को ऑर्डर दीजिए, भैया घर पर बोल दीजिएगा भैया खाना भेज दीजिए, टिफिन बना दीजिए। इतना बड़ा टिफिन आता है, टीम का आता है, फर्स्ट क्लास। वो ना मिले तो आप तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिल्टन इत्यादि के अच्छे आ रहे हैं, जो बहुत देर तक गर्म रखते हैं, बिल्कुल फ्रेश रखते हैं। मंगा लीजिए खाना। 1 घंटा अगर आप क्लाइंट के साथ अगर हैं, आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 10 मिनट मुश्किल से खाने में लगने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं लगे अगर आपको कस्टमर डील करना है तो। वरना आप 1 घंटे तक खाते हो, इतना देर तक नहीं खाना। हाँ, हमारे रिलेटिव एक है, तो वो शाम को मैंने बताया, अक्सर बताया, तो धीरे 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 ड्रिंक का रहता है, दूसरा हम लोगों में भी रहता है। ठीक है, तो खाने का पीने का रहता है, तो क्या उनका आए तो ड्रिंक होना है, शाम को उनको सोचना है 8 बजे 9 बजे उठ के बनाना क्या है, यहाँ तो प्राण सूख जाएंगे आदमी। उसके बाद फिर धीरे धीरे खाना, फिर खाना खा लिया 15-20 मिनट तक जैसे तैसे, फिर तू भी आया कि तुझे भी खिलाना है उसी हाथ से। हमें बहुत इरिटेशन होती है, आप उसी से आप खा रहे हो और उसी से किसी और को खिला रहे हो, मत कीजिए। पति पत्नी सफिशिएंट है, पर्याप्त है, आपके बच्चे ठीक है, ज्यादा मत बढ़ा। प्रेम उतना ठीक है जो बर्दाश्त कर सके। अत्यधिक का प्रेम भी बहुत खतरनाक हो जाता है, पैर पंजे अपनी हो। तो प्रयास कीजिएगा, अगर हमने नॉर्मली, आप अपने घर में किसी को देख लेना, किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, उसको कसते पकड़ लेना, ऐसे कर और पकड़े रहना, छोड़ना मत, हटा देगा, आपसे इरिटेट हो जाएगा, चाहे वो कोई भी पर्सन, दुखी हो जाएगा आपसे। तो यार ये क्या रोज करना, ये मत करना, मैंने कहा है यार, ये क्या सिस्टम है यार तुम्हारा, यार तुमसे ना कह दे तो आप हमसे कहना कि हाँ ये बात ठीक। अति का प्रेम भी खतरनाक हो, अति का मीठा खतरनाक हो जाता है। तो प्रयास कीजिएगा कि भोजन हमारा शाम के बाद ना, आधी बीमारी आपकी दूर होगी, सबसे बड़ी बात है। हार्ट आपका सेफ है, ब्रेन आपका सेफ है, लीवर आपका सेफ है, पेनक्रियास ठीक प्रॉपर काम करेगा, तो शुगर नहीं होगी, पाइल्स नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। तो कॉन्स्टिपेशन जिसको होने वाला है उसको दिक्कत, घुटने चला है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, यही जीवन को हमारे बिगाड़ सकती हैं, और छोटी छोटी चीजें हैं ये बना सकती हैं। संभव सब कुछ है, लेकिन हम लोग अब क्या है कि आधुनिक युग में सब कुछ फैसिलिटी उपलब्ध है, तो फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली चलना प्रारंभ हो गया हमारा। ऐसा नहीं करना भैया, ऐसे ग्रिप अच्छे से घुटने हाथ में ग्रिप हो जाए उसके बाद, तो ये ध्यान रखना। फैसिलिटी के है ठीक है आपके पास, परमात्मा ने, ईश्वर का धन्यवाद अदा कीजिएगा कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया कि किसी को दान भी कर सको, और ऐसा ना हो जाए कि हम अपने शरीर के नियम भूल जाएं, प्राकृतिक नियम भूल जाएं। वहां तक अपने आप को, वो एक लाइन होना चाहिए, एक बाउंड्री होना चाहिए, वो खींच के रखिए। शरीर की विकृति ना आए, बाकी धन खूब प्राप्त। अच्छी बात। अपने घर में भी कल बर्थडे पार्टी थी, शाम कल बहुत से लोग हमसे ऐसे बोल देते हैं कि पंडित जी करके वो बात करते हैं, तो बोले पंडित जी हमें देर हो रही है, जरा हमें थोड़ा सा, हमें अच्छा दावत खाने जानी है। हमने हमारी दावत तो करी नहीं, बोले आप चलो, आपको किस तरह करिए। बोले हम भैया देखो, जन्म मरण सब त्याग, हम खाते नहीं। क्यों, आप हमें खिला नहीं पाओगे? बोले क्यों? बोले हम दिन में खाते हैं, रात में खाते नहीं, और फिर भी अगर होता तो हम प्रयास करते हैं दिन में भी ना, कोशिश करते हैं कि बाहर कहीं दिन में भी ना खाएं। कोई बहुत ही आत्मीय है, कोई प्रेम, तो खा लेते हैं कि किसी का हृदय। तो बोले आपने तो सारा समाधान कर दिया, अगर ऐसे हो गया तो कोई रोग भी नहीं होगा और कोई दावतें भी खत्म हो जाएंगे। बोले यार
होगा, चेंज होगा भैया, धीरे धीरे टाइम लगता है ना। क्योंकि बॉडी कोलैप्स कर रही है, शरीर एकदम से विनाश की कगार पर है। और आपको बता दूं, आने वाले ये 10 सालों में लगभग शरीर चलते चलते फट जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इतनी अभी आप देखते होंगे सर में दर्द होता है ये गर्मी में, और ये हर किसी को देखने को मिलती है। पद्मकोणासन, दोनों हाथ घुटनों पर और नीचे की ओर पूरा दबाव डालिएगा। पेल्विक मसल्स आपके, देखिए घुटने आपके हमेशा बढ़िया रहेंगे। अगर घुटने ठीक हैं आपके तो जीना चलिए और इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए। घुटने अगर खराब है तो जीना नहीं चलना है और इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। ये दोनों चीजें बिल्कुल ठीक बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती जाना। ठीक है, चेंज किया आपने, किया सही, सही है, धन है, अच्छी बात है। इंडियन टॉयलेट आप 4-5 जगह लगवाओ, अपने घर में एसी लगवाओ, लेकिन अति उपयोग मत करो। ठीक है, चलिए वज्रासन बैठ जाइएगा। और सबसे अच्छी बात वज्रासन की ये कि घुटने आपके ठीक है तो वज्रासन बैठना है, और अगर दिक्कत कर रहा है तो नहीं बैठना है, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम ठीक बैठ पा रहे हैं तो ठीक है, बॉडी को ठीक कीजिए, सीधा कीजिएगा, रोल कीजिए शोल्डर पीछे और कमर गर्दन एकदम सीधी रखिएगा। इसमें भोजन के बाद अवश्य बैठने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा बना रहेगा। आपका डाइजेशन पावर इंप्रूव होगा, घुटने आपके मजबूत होंगे, घुटने के आसपास के जितना मसल्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। इसलिए हमें भोजन के बाद अवश्य बैठना चाहिए। अपान वायु आपकी, अपान व्यान, प्राण उदान समान, प्राण वायु, ये सारे आपकी बैलेंस है। मंडूकासन करेंगे, ठीक है। पेट अंदर, अंगूठा अंदर, और जितना हम जा सकते हैं नितंब बिना उठाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। लंबी गहरी श्वास लीजिएगा, पुनः अगले अभ्यास के लिए तैयार होइएगा। पूरी बॉडी बैलेंस कीजिएगा। इनहेल एंड एक्सहेल एंड थ्रो योर ब्रीथ प्रॉपरली। आउटसाइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी श्वास भरिएगा। अगले अभ्यास के लिए तैयार कीजिए अपने शरीर को। इनहेल एंड अगेन एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास भरते हुए वापस आए, लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथ ऊपर की ओर, पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिएगा पूरा तरह से। एब्डोमेन पर स्ट्रेचिंग फील हो आपको, और एक्सहेल करते हुए सामने की ओर शशक आसन जैसे जैसे आगे बढ़ाएं। माथा आसन, आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और ये फील कीजिएगा इस योग से मुझे लाभ हो रहा है, रोग दूर हो रहा है। वापस
कम। एक अभ्यास हमने किया था, अगर आपको पता हो, पिजन पोज। ठीक है, पिजन पोज आसान है और इसी के लिए करा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें, चाहे शुगर हो, चाहे स्ट्रेचिंग हो, चाहे घुटने हो, ये सबको ये बैलेंस करने का कार्य करता है। पिजन पोज बहुत आसान है। तो नॉर्मली हम पर्वत आसन में, मतलब पर्वत आसन करेक्ट नहीं होगा, पहले पर्वत आसन पर हम आते हैं, उसके बाद उस पर बढ़ते हैं। पर्वत आसन में क्या करेंगे, पैर हमारे कभी कभी क्या होता है ऐसे आ पाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो केवल एक पैर को उठाकर दूसरे पैर को ही रखिएगा। तो एड़ी आ रही है, आ गई एड़ी, एड़ी स्पर्श कर पा रही है। ठीक है, दूसरा पैर रखिएगा और प्रयास कीजिएगा हाथों से पीछे की ओर शरीर को धकेलने का, और पैर अगर आगे आ जाए तो बहुत अच्छा, बिल्कुल एक पर्वत की तरह। सर आपका दोनों हाथों के मध्य में रहेगा। ये पर्वत आसन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बन जाए, ना बने तो ऐसे बैठ सकते हैं आसानी से। नॉर्मली बैठ गए ना, आगे पैर आ गए, अब धीरे धीरे जाइएगा, धीरे धीरे जाइएगा, यहीं से उठिएगा, दोबारा जाइएगा पर्वत आसन में, आसान हो जाएगा फिर आप। ठीक है, हम मलासन में नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए कभी कभी दिक्कत होता है। अभी क्या करेंगे, राइट लेग को लिया हमने और ऐसे आराम से किया, फोल्ड कर दिया, पीछे वाला पैर सीधा रहेगा। हाँ, इसको अंदर की तरफ मोड़ दिया, ये पैर उठाया, एक बार देख लीजिए भैया, इस पैर को ऐसे मोड़ दिया। हाँ, बहुत अच्छा। और पीछे वाला पैर पीछे सरकाया, पीछे पूरा आ गया। ठीक है, और अपने शरीर को पीछे की ओर लिया। पिजन पोज तो ये पहली बार कर रहे होंगे आप, गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाइए। धीरे धीरे हाथों को आगे लेकर आइएगा और टक कीजिए अंगूठे को, और फिर पर्वत आसन में पुनः आइए, पुनः पर्वत आसन में आ गए। इसी प्रकार से लेफ्ट लेग को लेंगे हम और आराम से इसको प्रेस करेंगे, घुटना पर बैठे और धीरे धीरे इस पैर को पीछे की ओर सरकाया, जितना खिसका सकते हैं, पंजा फ्लैट रहेगा आपका। और आगे अब हाथों को अपनी ओर खींचिए, गर्दन आपकी पीछे की ओर। कुछ देर ठहरेंगे यहाँ पे, पूरी स्ट्रेचिंग को फील कीजिएगा अपने जंघाओं की मांसपेशियों में। दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे कीजिएगा, टक कीजिए पीछे वाले अंगूठे को पैर के, और पर्वत आसन में पुनः आइए। तो पर्वत आसन बहुत महत्वपूर्ण हो गया, और यहीं से हम पुनः आ गए मलासन, सीधे आ गए, वज्रासन में आ गए। ठीक है, सीधे फिर वज्रासन। वज्रासन बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन के बाद कुछ भी, जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो इसमें जरूर बैठने का अभ्यास कीजिए, आपके घुटने बहुत दिनों तक बढ़िया रहेंगे। अगर घुटने में कोई तकलीफ नहीं है तो, और जैसे ही दिक्कत अगर आ रही है और आप इसमें नहीं बैठ रहे हैं तो मत बैठिएगा। अगर घुटने में कोई प्रॉब्लम इशू है तो नहीं बैठना, ये ध्यान रखिए। चलो, तो ये अगला अभ्यास हम कल कर रहे थे, पेट के बल लेट जाएंगे, ऐसे ही सिंपल आएंगे जैसे लेट रहे थे, और दोनों पैरों को पीछे मिला लेंगे, थोड़ा आगे जाइए। हाँ, पंजे फ्लैट कीजिए अपने, भुजंग आसन में आएंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाभि आपकी ऊपरी और उठाओ, पीछे एड़ी और अंगूठे, आपके एड़ी और अंगूठे दोनों स्पर्श हो जाए। प्रयास कीजिएगा जितना उठना है, थोड़ा जितना, नाभि केवल स्पर्श करनी है, बाकी पूरे शरीर को ऊपर वाले उठा लेना है। ध्यान रखिए, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठिएगा, गर्दन पीछे मोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक कीजिए श्वास छोड़ते हुए। इनहेल अगेन। अब थोड़ा और भी थोड़ा ना भी, बस गिरे, बस ध्यान रखिए। 5 6 7 8 9 और 10।
दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाइएगा, जंघाओं के नीचे शलभासन। घोड़ी को आसन पे रखिएगा। लेफ्ट लेग को इनहेल करते हुए बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, तना हुआ पंजा बाहर की ओर और ऊपर की ओर जितना उठा सकते हैं मैक्सिमम उतना उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरकर अंतः कुंभक लगा ले तो और अच्छा। इनहेल अप, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा, मैक्सिमम उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बहुत सुंदर। लेफ्ट लेग को केवल फोल्ड कीजिएगा और यहाँ से पैर को पकड़ लीजिएगा इंटरलॉक। आ गया हाथ में, बहुत अच्छा। जितना नीचे कर सकते हो उतना बढ़िया है, ठीक है। चलिए श्वास भरते हुए पैर के साथ चलिए, केवल पैर को उठाइएगा, चिंता के रहने दीजिए नीचे और अपनी ओर पैर को खींचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बेटा उठाना है अपने। चल दूसरे पैर को फोल्ड कीजिएगा, इंटरलॉक कीजिएगा। आगे चलिए, चिन को आसन पे रखे रहने दीजिएगा। इनहेल करते हुए पैर को उठाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ बहुत अच्छा, जितना उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत सुंदर। पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिएगा। लेफ्ट पैर को पुनः मोड़िएगा और इंटरलॉक कीजिएगा पैर के पंजे को और अब सर को उठाएंगे, साथ में जंघा भी उठानी है। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस श्वास छोड़ते हुए वापस पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिएगा। लंबी गहरी श्वास, पैर को फोल्ड कीजिएगा, दूसरे पैर इंटरलॉक कीजिएगा। श्वास भरेंगे, तैयार कीजिए शरीर को। इनहेल और पैर को उठाते हुए सर को भी उठा लीजिए, बैलेंस बनाइए शरीर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बस दोनों पैरों में गैप बनाइए। हथेली के ऊपर हथेली, हथेली के ऊपर माथा, एड़ी अंदर की ओर, पूरे शरीर को सुप्त मकर आसन। पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिएगा, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। चक्कर तो नहीं आ रहा किसी को? अगले आगे बढ़े इसी अभ्यास में। दोनों पैरों को पुनः जैसे रखे हुए वैसे रखिएगा। अंदर एड़ी की जगह बस खोल दीजिएगा, एड़ी ऊपर की ओर कर लीजिए, ठीक है। चिन आपकी आसन पर रखिएगा, पैर पीछे की ओर लेकर जाइएगा धीरे धीरे और हम धनुरासन की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों पैर आपके पकड़ लीजिएगा, ठीक है, आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। और अब दोनों पैरों को श्वास भरते हुए उठाइएगा, केवल सर को मत उठाइए। 1 मैक्सिमम, लगातार जंघाओं को उठाने का ये पूरा मशक्कत करवा रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे रख लीजिए। पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिएगा, ढीला छोड़ दीजिए। श्वास भरिए 1 से 2, पुनः पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अब हम सर को भी उठाएंगे। अभी जंघाओं को उठाने का अभ्यास किया और अब सर के साथ जंघाओं को उठाना है। इनहेल अगेन, अब धनुरासन में चले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर पुनः शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। कोई दिक्कत हो रहा है? चल, पूरे शरीर को ढीला छोड़ा आपने।
और इसके बाद दोनों पैरों को पास में कीजिएगा और दोनों पैरों को, घुटनों को चिपका लिया आपने, चिन आपके आसन में रखिएगा, केवल पैरों को उठाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा उठेगा, 1 इंच उठेगा किसी का 4 इंच भी उठ जाएगा। प्रयास कीजिएगा दोनों पैरों को पुनः एक बार पकड़ के और एक साथ उठाएंगे, सर के साथ। इनहेल अगेन अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत सुंदर। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा और सुप्त मकरासन में पुनः प्रवेश कर जाइए। जैसे लेटे हुए हैं बिल्कुल सीधा पीठ के बल आ जाइएगा। उठना नहीं है, आराम से वहीं के वहीं आ जाइए। और इसके बाद दोनों घुटनों को सीधा कीजिएगा और साथ में, क्योंकि हम शुगर के रोगों को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या, दोनों हाथ अपने या तो अंगूठे नितंब के नीचे रखिएगा, ये अंगूठे जो हैं, अथवा आप क्या करेंगे, दोनों हाथ आपके बिल्कुल नितंब के पास रहेंगे, जितने भी सीधे सीधे रखिएगा जहां पर भी आ रहे हैं। और दोनों पंजों को मिलाकर आप श्वास को छोड़ते हुए पैरों को उठा लीजिएगा लगभग 15 डिग्री। उत्तान पादासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। तो उत्तान पादासन भी हमारे पैनक्रियाज को इंसुलिन सही मात्रा में सिक्रेशन हो पाए, इसलिए उत्तान पादासन, वज्रासन, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये सारे जो हम अभी नॉर्मली हमने धनुरासन भी किया, तो ये सारे जो हैं हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। अगला अभ्यास की ओर चलते हैं। तो हम सीधे बैठ जाएंगे, जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही बैठ जाइएगा और दोनों हाथ आपके इस प्रकार से सीधे रखिएगा। सर आप मेरी तरफ कर लीजिए। तो केवल और केवल सामने की ओर पैर लेकर जाइए, घुटने आपके बाहर ना फैलें, घुटने सीधे रहिएगा और सीधे रखिए। बस ये करना है, हवा में रखना है पैरों को। 1 2 3 4, आराम से 5, मेरे साथ चलिए 6 7 8 9 10। कुछ दिक्कत हो रहा है, प्रयास कीजिएगा अपर बॉडी हमारी स्ट्रेट रहे। कमर में अगर थोड़ा सा दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, बाद में हम बैलेंस कर लेंगे। हर हर महादेव, कैसे हैं आप? बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। चलिए दोनों हाथ पुनः लेकर आइएगा, एक बार पुनः दोहराएंगे इसको। तो सीटेड नी टक करते हैं, हम सिंगल लेग से कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए और हमारा जो आगे का गोल है वो हम अचीव कर पाए, ठीक है। तो आइए 1, मेरे साथ चलिएगा, 2 3 4, उठा के रखिए हवा में, 5, घुटना सीधे रखिए, 6
7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे। अभी हम दोनों पैरों को एक साथ लेकर जाएंगे। कैसे जाएंगे वो देखिए। बहुत पहले किया था और काफ़ी करवाया है, अब समझ में आ जाएगा आसानी से। माइंड आपका इसलिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहे। क्या करना है, बस केवल ये लाए थे, अभी हम ये कर रहे थे ना, अब दोनों पैरों को एक साथ दे दिए, बस इतना ही तो करना था। घुटने प्रयास कीजिए, ना खोले, हमारे घुटने पास है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। दोनों चीजें हैं, सिमिलर हैं, लेकिन अलग अलग काम कर रही हैं। एक में ताकत ज्यादा लग रही है, एक में ताकत कम लग रही है, लेकिन ये कोर पर काम करने वाला है। आपको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है अथवा आपको पेनक्रियास की प्रॉब्लम, ठीक है, तो दोनों को हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कोर पर काम कर रहा है और पूरा पैर आपके इंगेज हो रहे हैं इसमें, यानी नाभि से लेकर आपके पूरे पैरों तक, यहाँ तक, क्योंकि वेरिकोस वेन्स यहाँ तक चला जाता है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो शुरू में यहीं पे दिखेगा आपको, तो हम गौर नहीं करते हैं, फिर बढ़ती रहती है आगे, नसें आगे बढ़ती, ब्लॉकेज बढ़ती रहती है आगे, तो आप ब्लड को निकलवा भी लेते हो, लेकिन फिर से। तो पंचकर्मा करने के बाद भी आप लोग बेकार इसलिए होते हो क्योंकि हमारी दिनचर्या हमारी वैसी नहीं रह गई जैसे हमने वहाँ खाई, वहाँ खाना इत्यादि खाया था। दोनों एक बार दोबारा करेंगे, आइए तैयार रहिएगा। तो प्रयास कीजिएगा। 1, 2, बहुत आराम से कर रहे हैं, दोनों पैर सिकोड़ के रखिएगा, यानी कि घुटने मिलाकर। 3, 4, मेरे साथ चलिए, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक अभ्यास और करेंगे, आकर्ण धनुरासन, बहुत पहले करवा चुका हूं मैं। तो दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। उससे पहले हम, कौन सा आसन है ये, जानु शिरासन कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्टेप बाय भी दिख रहा है ना। ज्यादा तो नहीं हो रहा भैया, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक। इनहेल, पूरी बॉडी सीधी रखिएगा। एक्सहेल करते हुए बाहर की ओर, और पैर अगर पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और प्रयास कीजिए कोहनी आपकी बेंड हो जाए आसन की ओर। ठीक है, अंगूठा हाथ में आ रहा है तो प्रयास कीजिएगा, अंगूठा नहीं हाथ में आ रहा है तो प्रॉप कर लीजिए, प्रॉप पकड़ लीजिएगा। दोनों हाथ आपके आगे पीछे ना हो, एक साथ रहें। ठीक है, प्रयास ये कीजिएगा। आप नीचे रखिएगा इसको, फिर दर्द नहीं होगा, और नीचे रखिएगा, बस अब आसानी हो जाएगी आप। ठीक है, चलिए एक्सहेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी आपके शुगर इत्यादि को कम करने का काम करता है, जो हम अभी जानु शिरासन किए। ठीक है, दूसरे पैर लंबी गहरी श्वास। चना भैया खा रहे हैं आप पीस कर, जैसे बताया तो, हाँ। एक्सहेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस आइए। दोनों पैरों को बीच में आप लगभग 3 उंगली का गैप रखिएगा, 3 से 4 उंगली का, और प्रयास कीजिएगा पूरी बॉडी को सीधा रखिएगा। इनहेल और एक्सहेल करते हुए हम चेस्ट और पेट के मसल्स को ओपन करते हुए गर्दन चिन्ह सामने की ओर, इस प्रकार से अपनी कोहनियां नीचे की ओर बेंड करते हुए जाएंगे आगे। ठीक है, जितना जा सकते हैं, जितना मैक्सिमम उतना रहिएगा, और वहीं पे काउंट डाउन शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पैर पास में आ गए, ऐसे पकड़ लीजिएगा, दोनों उंगलियां निकाल कर, एक भैया एक पकड़, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, आप वो हटा दीजिए,
प्रॉपर आती है। ऐसे हाथ में आ गया, राइट लेग पीछे कीजिएगा, लेफ्ट लेग आगे कीजिएगा, ऐसे हाथ में आ गई, ठीक है। अब हम लोगों ने सबने बंदूक मेले में सबने शादी होगी ऐसे करके ना, तीर भी चलाया होगा ऐसे करके, रामायण सभी ने देखी। तो क्या करना है, हमें बिल्कुल वैसे ही अपने एक तरह से एक्टिंग करनी है ना, कि हम वहीं निशाना लगा रहे हैं और आपका बन जाएगा आकड़ धनुरासन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से खींचते हुए लाएंगे ऐसे सिंपल, आ गया। कितना आ रहा है, एक अंगूठा छूट रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इतना तो आ रहा है, देखो इतना आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसको ऊपर की ओर खींचना, कान के पास लेकर आना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस रखिएगा आसान। पहली बार कर रहे हो, ठीक। देखिए कंटिन्यू करेंगे आप तो बहुत कुछ यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्किप करेंगे तो हमें ये सोचना पड़ेगा आप कहाँ से स्टार्ट करें दोबारा। चलिए, जितना आ रहा है उतना पकड़िएगा और बिल्कुल वैसे अब लेफ्ट हैंड से भी निशाना लगाइए, ठीक है। कान के पास लेकर आना है इस पैर के अंगूठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आकड़ धनुरासन हमने किया, ठीक है। इसके भी बहुत सारे वेरिएशन हैं, 2-3 वेरिएशन हैं, इसको धीरे धीरे करा देंगे, कंटिन्यू करेंगे। सीधे बैठिए। अभी जो लोग अभी छुट्टी किए हुए हैं वो लोग आ जाएंगे तो आपको चक्रास में जो मेडिटेशन होता है वो कराएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि कल आप कह रही थी, तो वैसे सभी रोगों को दूर करने की, ठीक है। अलग अलग मंत्र, अलग अलग चक्र, अलग अलग रोगों को, अलग अलग ऑर्गन को पकड़ने के लिए है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ से मेवा बताई, 12 खाई ऐसा, खसखस और ऐड कर लीजिएगा। शरीर की आयु बढ़ती है तो हमारा शरीर थकान जल्दी महसूस करता है, चलते हैं तो थक जाता है, जीना चढ़ते हैं तो थक जाता है, काम कर रहे हैं तो माइंड से भी थकते हैं, जो ब्रेन का काम कर रहे हैं वो जल्दी थक जाते हैं, शरीर का काम करते हैं वो देर में थकते हैं, लेकिन दोनों का जो काम कर रहे हैं वो सबसे जल्दी थकते हैं। तो इसलिए आप क्या कि जो हमने 5-6 मेवा बताई हैं उनका आप अनुपान अवश्य कीजिएगा, रोज और भिगो कर कीजिएगा। जैसे कि हमने ज्वाइंट पेन बताया तो काजू बहुत अच्छा होता है, ब्रेन के लिए बताया, हार्ट के लिए बताया तो जो बादाम है बहुत अच्छा होता है, मस्तिष्क के लिए जो है आपका अखरोट, आर्थराइटिस के लिए अखरोट अच्छा होता है, घुटने के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए अखरोट, किशमिश आपके बीपी के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनका बीपी लो बहुत ज्यादा रहता है उनके लिए कम से कम 10 किशमिश तो रोज पानी में वो खानी चाहिए। और किशमिश बैलेंस करती है, ऐसा नहीं कि आपको हाई हाई कर देंगे, ऐसा नहीं प्रयास करें। और 2 से ज्यादा मत लीजिएगा, इससे ज्यादा। अंजीर पेट के रोगों को दूर करता है, मिठास किसी में नहीं है तो शुगर वाले भी आराम से रह सकते हैं। केवल खजूर नहीं लेना शुगर वाले, और मीठे फल कोई से नहीं लेना, एक भी नहीं लेना, क्योंकि सब में दिक्कत है। ऑर्गेनिक कोई स्वाद ही नहीं, ऑर्गेनिक को तो एक बार को हम दे सकते हैं और सब कुछ शुगर अगर बैलेंस है तो ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं ले सकते। और कमजोरी बनी रह रही तो मैंने कहा इतना इतना दूध कोई सा भी आ रहा है, दिन भर में जब भी मौका मिल रहा है फ्रिज खोलो, गिलास निकालो, मलाई हटाओ, दूध ले लो, पी जाओ। खड़े खड़े दूध पीना है, बैठ कर दूध पीना है, वहीं पी लो चोरी चोरी। जैसे चोरी चोरी हमने आइसक्रीम चुराई है, जैसे चोरी चोरी जो मलाई निकाली है, चोरी चोरी हमने जो मिठाइयाँ निकाली है फ्रिज में से, चोरी चोरी दूध पी। मैं चोरी चोरी का शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चुपचाप से पी जाना है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने निकाला, पी गए। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो, जैसे हमारे रिलेटिव खत्म हो गए, वो बाथरूम में जाते थे, उनकी रखी रहती थी ऐसी, लेकिन उनकी आदत ये बढ़िया थी, कितनी भी पी लेते थे लेकिन उनको ये नहीं रहता था कि उन्होंने ड्रिंक की हुई है। अजय, वो हमेशा सुबह, उनको जब मन है तब, छुट्टी है तो आप सुबह से चलते, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं नोट कर सकता कि ये व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है। ये बड़ी बात है।
पहली बात तो शरीर आपका इसके इतना झेल सके, वो सब चीजें तो झेलने के लिए योग कर रहे हैं, झेलने के लिए मैं बता रहा हूँ, शरीर झेल सके सब चीजों को तो दूध भी बता रहा हूँ। तो दिन भर हमने दूध इसी प्रकार से चुपचाप गए और पी लो, चुपचाप से गए। इस प्रकार से 3-4 बार 7 बार भी पी सकते हो, तो आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी। अंदर कहते हैं कि गिजा, तो वो गिजा पैदा होगा। और घी खाना है तो देसी घी खाना है। अगर फैट बढ़ाना है तो भैंस का खाइएगा, और फैट नहीं बढ़ाना है तो गाय का खाइएगा। और देसी घी कभी भी रोटी पर मत लगाइएगा, हमेशा सब्जी में दबा के डालिएगा, ठीक है। और जो शादीशुदा हैं, जो गृहस्थ में जी रहे हैं, वो चावल में डालकर भी खा सकते हैं, घी को बहुत अच्छा रहता है, लेकिन रोटी पर चिपड़ कर कभी नहीं खाना। वो आपको अपच पैदा करेगा, डाइजेस्ट देर में हो पाता है, ये बड़ी बात। इसलिए हमें क्या, अगर डाइजेस्ट करना है तो, और सबसे बड़ी बात है कि आपके शरीर में चिकनाहट की आवश्यकता है, उसके लिए घी बहुत आवश्यक है। कहते हैं घी नहीं खाना, ये घी खाना है, फैट नहीं बढ़ाएगा। ऐसे हमसे बहुत ज्यादा खाने वाले घी, दूध, दही, मट्ठा, मक्खन एक साथ सब्जी मिल जाए सब खा लेते। अभी भी अगर हमें 1 किलो दूध मिल जाए तो हम पी जाए एक ही बार में ऐसे करा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो भैया इतना देखना पड़ता है कि हमें कितना पीना है। कभी कभी त्यागना ही पड़ता है, चाहे वो आहार है चाहे वो कुछ भी, ठीक है। जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बोलो ताकत बनी हो, ठीक है। ये जाए कपालभाति। अभी नॉर्मल ये कपालभाति हो रहा है, इंटीग्रेटेड योग में कपालभाति कैसे होगा वो भी बताएंगे। पहले इसको अच्छे से कर लीजिएगा। पूरी ताकत के साथ प्रहार करें, ध्यान मुद्रा के साथ।
तो भी कपालभाति में बहुत सारी त्रुटियां हैं, उनको भी दूर करना है ताकि हमें पूरा लाभ मिल सके कपालभाति का। कपालभाति प्राणायाम हमारे सूर्य नाड़ी को जागृत करता है और सूर्य नाड़ी जब शरीर में जागृत होती है तो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न, और ऊर्जा ऐसी होती है कि वो 72,72,10,210 नाड़ियों में उठ जाती है। इसलिए प्रतिदिन हमें योग करना, और जब सूर्य नाड़ी जागृत हो गई तो चंद्र नाड़ी भी जागृत करने नहीं तो सब। तो चंद्र नाड़ी जागृत करने के लिए राइट हैंड राइट नॉस्ट्रिल प्रेस करेंगे, लंबी गहरी श्वास, धीमी गहरी श्वास और धीमी श्वास बाहर।
करना क्या अनासक्त भाव धीरे धीरे अपने भीतर ताकि आप हल्के हो जाए, शांत हो जाए, रोगों से मुक्त, सोचों से मुक्त, विचारों की उलझनों से कम हल्के महसूस करें। इसलिए अनासक्त हो। और शिव यही सिखाता, जब हम पैदा होते हैं तो शून्य होते हैं, लेकिन मरते समय शून्य नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं और हमें शून्य जीते जीवन। बाद में तो शून्य अर्थात मोक्ष, शून्य अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, शून्य अर्थात बिल्कुल पहले शांत, सब कुछ चारों। ये धीरे धीरे अनासक्त भाव से पैदा हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम शून्यता की ओर बढ़ेंगे। और शिव यही, सब कुछ है तेरे पास और कुछ भी नहीं, यही सत्य है। शांति पाठ करेंगे, सत्य का विश्वास। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम प्रणाम प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता की। जी हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? ऐसे ही प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिएगा और आनंद की ओर एक कदम रोज बढ़ाइएगा, हम यही चाहते हैं। और सेवा देने का यहाँ से केवल तात्पर्य ये नहीं कि हम ही सेवा दे रहे हैं, उन सेवाओं को अपने जीवन में उकेरिएगा। आप उस सेवाओं को आप अपने
जीवन में अप्लाई कीजिएगा और उन सेवाओं के माध्यम से हम जीवन में किस प्रकार जी सकते हैं, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम कुछ भी बात तो हमें किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से सामान्य जीवन, और देखिए हम जितने धरा से जुड़े रहेंगे, ओम जी, जितना हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे, बंधे रहेंगे, उतना हम मुस्कुराते रहेंगे, उतना शांत रहेंगे, उतना आनंद में रहेंगे, उतना प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। और हम बस आप सभी से यही निवेदन कर रहे हैं कि जितना भी ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करने का तात्पर्य केवल ये है कि हम किस प्रकार से सहज हो सकें, किस प्रकार से सरल हो सकें, किस प्रकार से सामान्य हो सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का मतलब यह नहीं कि हम उद्दंडता फैलाएं, हम उद्दंडी हो जाएं, हम घमंडी हो जाएं, हम प्राउडी हो जाएं, ऐसा हमें सामान्य रहना है, हमें आसान बने रहना है। हम अपने अगर छोटों से मिलें तो कभी उनको ये महसूस ना हो, ये उनको आभास ना होने पाए कि वो किसी बड़े के सानिध्य में बैठे हुए हैं, और किसी बड़े के पास बैठे तो वो शालीनता, वो शांति, वो एक बचपना बना के रखें, और एक छोटे बच्चे की भांति उनके साथ बैठिएगा। अगर वो कोई आज्ञा दें तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह भाग करके, और आपको बता दें कि जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अपने जीवन में आप ईगो से दूर रहें, किसी प्रकार का ईगो अपने अंदर ना आने दें। किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपकी आयु का हो, आपके खूबसूरती का हो, आपके ज्ञान का हो, आपके औहदे का हो, आपके गवर्नमेंट जॉब इत्यादि का हो, आपके शरीर का हो, आपके बल का हो, आपकी पहुंच का हो, आपकी ताकत समर्थ का हो। लेकिन जब हम बड़ों के साथ बैठे तो उनको ये एहसास ना होने पाए कि हम किसी गुरूर लिए व्यक्ति, किसी बड़े व्यक्ति के पास बैठे, उनको ये अनुभव ना, उनको यही लगे कि हम किसी बच्चे के पास। तो ये याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन को सरल बनाइएगा और आप लोगों के दिलों में उतर जाएंगे। ये छोटी छोटी बात हम आपको बता रहे हैं, इनके साथ अगर हम जीते हैं, क्यों नहीं, तो हमारा जीवन सरल हो जाता है और अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा, आपको कैसा प्रतीत होता है जब हमारे आश्रम से आप जुड़ते हैं? क्योंकि आश्रम से जो सेवाएं दी जा रही हैं, इनका लाभ आपको प्राप्त करना है। तो इसके लिए आपका, हमारा, हम सबका अपना YouTube चैनल वैद्य विशाल जौहरी, जिसको आप देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइएगा। और आपके अपने हैं, जो भी मित्र हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार में हैं, आपके घर में हैं आपके, उन सबों के मोबाइल में इस चैनल को होना चाहिए, ताकि आप जो यहाँ से हम चीज़ें बता रहे हैं वो सब उनको भी प्राप्त हो सके। और क्या पता उनके जीवन में किस चीज़ की आवश्यकता है और वो सब चीज़ें उनकी पूर्ण हो सकें। इसके लिए भी आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आप। और जहाँ से हम आश्रम से जो चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं, किसी भी प्रकार का कोई रोग हो, उन सभी रोगों का आयुर्वेद औषधियों के माध्यम से संपूर्ण निदान किया जाता है। तो आपको बता दें, हमसे अगर आपको संपर्क करना है तो ये आश्रम का नंबर हमने दे दिया आपको। इस नंबर ऊपर स्क्रीन पर आ गया है,
इस नंबर पे संपर्क साध के आप ज्योतिष के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं, महादेव के दरबार में अगर आप अर्जी लगाना चाहते हैं, आप योग से जुड़ी कोई चीज़ें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या योग करना चाहते हैं, तो ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। आप अगर औषधियाँ ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये नंबर पे इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं आप, और संपर्क साधने के साथ आप वो रोगों का उपचार प्राप्त कर सकते हैं, और ज्योतिष के माध्यम से हो, चाहे योग के माध्यम से हो, चाहे आयुर्वेद के माध्यम से हो। और प्रतिदिन यहाँ से हम जो एक उपाय बताते हैं, इन उपायों को भी आप कीजिएगा ताकि आप को अच्छा महसूस हो, आपके कुछ मनोकामनाएं सिद्ध हों, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इनके लिए हम प्रतिदिन एक उपाय भी बताते हैं, इन उपायों को भी कीजिएगा आप, और आनंद की अनुभूति कीजिएगा। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क साध कर आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। चाहे किसी प्रकार का कोई रोग हो, चाहे माताओं बहनों का कोई रोग हो, चाहे पुरुषों के कोई रोग हो, चाहे फिजिकल कोई आपको परेशानी हो रही है, ब्रेन के से रिलेटेड रोग है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, इंसोमेनिया है, अनिद्रा है, गायनिकल ट्रबल है, पीसीओडी, पीसीओएस, पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज अगर ऐसी है, आपको सिस्ट है, मल्टीपल सिस्ट है, आपको स्टोन है, गॉल ब्लैडर में है, या फिर आपको किडनी स्टोन है, यूरेटर में है आपको, तो आपको सियाटिका है, आपको पाइल्स है, फैटी लीवर है, आपको हार्ट इश्यूज हैं, बीपी है, थायराइड है, शुगर है, बालों की समस्या है, स्किन डिसीजेज हैं, आपको विटामिन B12 की कमी है, आपको कैल्शियम की कमी है, और आपको बता दें कि आपको ताकत के लिए कोई औषधि चाहिए जो कि हम यहाँ से उपलब्ध कराते हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। नशा कोई छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। ये छोटे छोटे जो हमने अभी कुछ रोग बताए, उनके साथ नहीं जीना है, उनके बिना जीना है। तो रोगों का निदान चाहिए तो इस नंबर पे, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, इस नंबर पे संपर्क साध के आप हमसे मुखातिब हो सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और हमसे बात करने के लिए ये नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है 7830397561। इस नंबर पे संपर्क साध के शाम को महादेव का दरबार जल्दी लगेगा। और आपको बता दें, महादेव के दरबार में आपको अर्जी अगर भेजनी है तो ये नंबर भी आपके सामने है। इस नंबर पे आप प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में कभी भी बात कर सकते हैं और आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से आप सभी के हित की कामना हम करते हैं और आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिएगा। आज जेठ का पवित्र महीना शुक्ल पक्ष और बड़ा मंगलवार है, जिसके लिए हमने एक उपाय बताया। इस उपाय को हमारे चैनल पर जाकर आप देखिएगा और लाभ लीजिएगा, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइएगा। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति।